नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 12 लाख से अंदर इनकम वालों को आईटीआर नहीं फाइल करना होगा। तो आज हमारे एक व्यूअर ने हमसे सवाल पूछा कि अगर मेरी इनकम 12 लाख के अंदर है तो क्या मुझे आईटीआर फाइल करना है, और अगर मेरी 12 लाख के अंदर है मैं आईटीआर फाइल नहीं करता हूं तो इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस मुझे फेस करने पड़ सकते हैं। तो यही सवाल जो है जिसका जवाब हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। 12 लाख तक की इनकम सरकार ने बजट 2025 में माफ करी है, तो क्या यहां पर सभी को आईटीआर फाइल करना जरूरी है? क्या यहां पर अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या पेनल्टियां आपको लग सकती है, क्या नुकसान आपको हो सकता है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं इन दो सवालों के जवाब। आईटीआर कब फाइल करना जरूरी होता है और आईटीआर नहीं फाइल करोगे अगर 12 लाख के अंदर है तो भी आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले ये जानेंगे आईटीआर फाइल करना कब आपके लिए जरूरी होता है। सिंपल सा रूल है, अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अब सवाल ये आता है आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या दी गई है। न्यू रिजिम की बात करें तो यहां पर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख की दी गई है। तो न्यू रिजिम वाले को लिए 4 लाख की यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। 4 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम चली जाती है आपको आईटीआर यहां पर फाइल करना मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर आप ओल्ड रिजिम में आते हैं तो ध्यान रखिएगा, ओल्ड रिजिम के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। अगर आपकी एज 60 साल से कम है, 60 और 80 के बीच में है तो 3 लाख है, और 80 से ज्यादा है, सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अगर आप इस एज ग्रुप में आते हैं, ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस होती है आपकी टोटल इनकम, आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी है। अच्छा, टोटल इनकम हम जब कंसिडर करेंगे, यानी ये जो 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख या 2.5 लाख जब देखेंगे तब हमें क्या क्या चीजें नहीं देखनी है। ये सिर्फ आईटीआर फाइलिंग पर्पस के लिए ही होता है। हमें एक तो यहां पर कोई भी डिडक्शन नहीं देखने हैं। चैप्टर 6A के 80C से लेकर 80U के अगर आपके कोई डिडक्शन है वो कंसिडर नहीं करने हैं। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम है 5 लाख रुपए और यहां पर आप न्यू ओल्ड रिजिम में जा रहे हैं। अब आपने 1.5 लाख का तो 80C का बेनिफिट ले लिया और इसी के साथ आपने 50,000 मेडिक्लेम 80D का बेनिफिट ले लिया, तो 2 लाख का बेनिफिट ले लिया। आप सीनियर सिटीजन है और आपकी इनकम हो गई 3 लाख, टोटल इनकम हो गई 3 लाख। आप कहेंगे मेरी तो 3 लाख से क्रॉस नहीं है, तो इस केस में ध्यान रखिएगा आपको यहां पर 80C का 80D का डिडक्शन नहीं देखना है। आपकी टोटल इनकम कितनी मानी जाएगी? 5 लाख की। तो आपको यहां पर चैप्टर 6A के डिडक्शन जो है वो कंसिडर नहीं करने हैं, इसको आपको ऐड कर देना है, यानी इंक्लूड ही नहीं करना है। इसके अलावा आपको टोटल इनकम देखनी है। अच्छा, कैपिटल गेन में एग्जम्पशन दिए जाते हैं 54EC/F में। एक घर बेचकर नया घर खरीदते हैं, प्लॉट बेचकर अगर आप नया घर खरीदते हैं, शेयर्स बेचकर, म्यूचुअल फंड बेचकर खरीदते हैं, या अगर आप बॉन्ड में निवेश करते हैं, लैंड और बिल्डिंग अगर आपने बेची है तो आपको यहां पर बेनिफिट मिलता है एग्जम्पशन का। इस एग्जम्पशन को भी आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त कंसीडर नहीं करना है, यह भी ध्यान रखिएगा। तीसरा, अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, जैसे आपकी ग्रेच्युटी है, कम्यूटेड पेंशन है, पीपीएफ इंटरेस्ट है, और भी बहुत सारी एग्जेम्प्ट इनकम होती है। मान लीजिए किसी की 50 लाख की एग्जेम्प्ट इनकम है तो वो भी आपको कंसिडर नहीं करनी है। आपको यह देखना है आपकी टैक्सेबल टोटल इनकम जो है वो 4 लाख या फिर 2.5, 3, 5 लाख से ज्यादा है, तभी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अब यहां पर कौन से डिडक्शन हम टोटल इनकम में लेंगे? अगर आप पेंशनर है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेंगे। न्यू रिजिम में 75,000, ओल्ड रिजिम में आपको 50,000 का मिल जाता है। अगर आपको रेंट इनकम हो रही है तो 30% रेंट का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है, वो भी ले लेंगे। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1,25,000 का एग्जम्पशन मिलता है, ये भी कंसिडर किया जाएगा। यानी इनको कम करने के बाद आपकी टोटल इनकम जो देखी जाएगी। ये जो डिडक्शन है इनको आपको कम बिल्कुल नहीं करना है। एचआर हो गया, लीव ट्रैवल अलाउंस हो गया, होम लोन इंटरेस्ट अगर है, या कोई अदर अलाउंस है, जो सैलरीड पर्सन है जिनको अलाउंस मिलते हैं उनको अलाउंस कंसिडर करने के बाद जो नेट सैलरी आएगी वो भी आपकी टोटल इनकम में कंसिडर करी जाएगी।
अगर कोई बिजनेस एक्सपेंडिचर है, बिजनेस के जो खर्चे हैं वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद जो आपकी टोटल इनकम निकल कर आती है वो आपके लिए मैंडेटरी होती है आईटीआर फाइलिंग पर्पस के लिए। अच्छा, किसी को फैमिली पेंशन आ रही है तो वहां पर आपको मैक्सिमम 25,000 न्यू रिजिम में और ओल्ड रिजिम में 15,000 का डिडक्शन मिलता है और आपका 1/3 रहता है। ठीक है, तो अगर फैमिली पेंशन आपकी आ रही है तो ये डिडक्शन भी कंसिडर करने के बाद जो टोटल इनकम आएगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। अगर ये टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी क्यों ना है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पर आपकी 4 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से इनकम कम भी है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। कब है, आइए समझते हैं। करंट अकाउंट में अगर आपने डिपॉजिट कर दिया 1 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा, आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। सेविंग अकाउंट में आपने डिपॉजिट कर दिया 50 लाख रुपया उससे ज्यादा, आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। अब आपको इनकम नहीं देखनी है, यहां पर आपको यहां पर आईटीआर फाइल करना जरूरी है। बिजनेस सेल, बिजनेस टर्नओवर अगर आपका 60 लाख से ज्यादा है, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। प्रोफेशनल रिसिप्ट अगर आपकी 10 लाख से ज्यादा है, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। फॉरेन ट्रैवल आप कर रहे हैं, खुद पे कर रहे हैं, अपने फैमिली पे कर रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा का खर्च किया है, आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट आप कर रहे हैं 1 लाख रुपया उससे ज्यादा, आईटीआर फाइल करना जरूरी है। टीडीएस या टीसीएस अगर आपका कटा है, जैसे 25,000 नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000, इससे ज्यादा का टीडीएस कटा है तो आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होता है। अगर आपकी कोई फॉरेन असेट्स है, फॉरेन इनकम है, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा, इनकम क्राइटेरिया नहीं देखा जाएगा। अगर आप डायरेक्टर है कंपनी में या पार्टनर है एलएलपी में, आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी है। अगर आपको कैपिटल गेन की इनकम हुई है, चाहे शेयर है, म्यूचुअल फंड है, प्रॉपर्टी है, गोल्ड बेचा, ज्वेलरी बेची है, आईटीआर आप जरूर फाइल कर लें, क्योंकि यहां पर कैपिटल गेन जो है वो एसएफटी के थ्रू आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होता है। तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, एआईएस में जो भी ट्रांजैक्शन है, कई बार यहां पर मिसमैच के नोटिस आ सकते हैं, तो नोटिस से अगर आपको बचना है तो आईटीआर जरूर फाइल कर लें। अच्छा, बिजनेस लॉस है, कैपिटल गेन लॉस है तो कैरी फॉरवर्ड करना है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी है। अगर आपको लॉस की रिटर्न भी भरनी है तो आईटीआर बिफोर द ड्यू डेट फाइल होना जरूरी होता है। अगर आपके कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, आपने कैश सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा जमा कर दिया, एफडी आपने 10 लाख से ज्यादा कर दी, 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, आपने सेल कर दिया गुड्स का या बाई किया है 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में कर दिया है, इसके अलावा आपने म्यूचुअल फंड है, कंपनी के शेयर्स ले लिए 10 लाख रुपए से ज्यादा, करंट अकाउंट के अंदर आपने डिपॉजिट कर दिया, विड्रॉल कर दिया 50 लाख से ज्यादा, कई सारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जो आपके एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करोगे तो आपकी जीरो इनकम दिखाई देगी और ये ट्रांजैक्शन जहां पर आपको सीधे नोटिस आ सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जिन जिन के हैं उन्हें तो आईटीआर फाइल करना ही जरूरी हो जाता है, अदरवाइज आपको नोटिस आ जाएगी। अच्छा, एडवांस टैक्स अगर आपने गलती से पे कर दिया है तो उस केस में उसका रिफंड लेना है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। तो ये कुछ केसेस हैं जहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो हमने आपको बता दिया, अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना है, कम है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना है। तो 12 लाख से अगर आपकी कम है, टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। सवाल ये आता है कि मेरी अगर इनकम जो है, यहां पर मेरी टोटल इनकम जो हमसे सवाल पूछा गया 6 लाख रुपया है या 8 लाख हो सकती है, 12 लाख से अंदर है, मेरी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो क्या मुझे यहां पर आईटीआर फाइल करना जरूरी है? अगर मैं आईटीआर फाइल नहीं करता हूं तो कितना जुर्माना मुझे देना पड़ सकता है सरकार को? तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि 6 लाख मेरी इनकम है या 7-8 लाख रुपए इनकम है, 12 लाख से अंदर है, तो अगर मैं आईटीआर फाइल नहीं करूं तो मुझ पे क्या जुर्माना या फिर मुझ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं? तो हमने आपको ये तो बता दिया, आईटीआर फाइल करना आपके लिए यहां पर जरूरी है, भले आपकी 6 लाख है, 8 लाख है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, ये तो आप जान गए, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं करते तो आइए जानते हैं क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। पहला, आपको लेट फीस लग जाएगी। मेरे दिमाग में पहला ही सवाल आ गया कि लेट फीस आपको लग जाएगी सीधे सीधे। आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, ड्यू डेट के बाद करते हैं, तो इस केस में 5 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो यहां पर आपको 5,000 की लेट फीस बाद में देनी पड़ जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी 5 लाख से कम है, 2.5 लाख से ज्यादा है या 4 लाख से ज्यादा है तो 1,000 की लेट फीस आपको लग जाएगी। अच्छा, अगर आपका कोई टैक्स बनता है,
मान लीजिए 12 लाख तो आपको नॉर्मल इनकम है, लेकिन अगर कोई स्पेशल इनकम अगर आपकी हुई उस पर तो टैक्स आपको देना है, उस पर कोई रिबेट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या विनिंग की इनकम हुई तो वहां पर आपको 1% का टैक्स देना पड़ जाएगा आफ्टर ड्यू डेट इनकम टैक्स रिटर्न में 234A में। लेकिन एडवांस टैक्स की बात करूं तो वहां पर भी ब्याज आपको लगता है, क्योंकि आपने एडवांस टैक्स नहीं दिया है अगर, तो उस केस में 234B 234C में भी 1% आपसे एक्स्ट्रा लिया जाएगा। तो यहां पर ब्याज आपको ज्यादा देना पड़ सकता है। नेक्स्ट, आपका लॉस हो सकता है टीडीएस और टीसीएस रिफंड। अगर आपका कोई टीडीएस रिफंड बन रहा है, टीसीएस रिफंड बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा आईटीआर अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो कोई रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपका 25 या 50,000 से ज्यादा है तब तो आईटीआर फाइल करना, लेकिन उससे कम भी है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका रिफंड है, टीडीएस है, क्लेम करना है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। नेक्स्ट, अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है लॉस को तो ये तभी अलाउ होगा जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो ये लॉस का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे वो बिजनेस लॉस हो या फिर कैपिटल लॉस क्यों ना हो। अच्छा, आईटीआर अगर आप फाइल नहीं करते हैं, इनकम मैंडेटरी लिमिट से ज्यादा है, आपको नोटिस आ सकती है, आपकी स्क्रूटनी भी की जा सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पूछेगा कि जब आप पे लायबिलिटी थी तो आपने आईटीआर क्यों नहीं भरी, तो नोटिस भी आएगी, स्क्रूटनी भी होगी, सारी डिटेल आपसे मांगी जाएगी, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपके इनकम प्रूफ, सारी चीजें फिर आपको देनी पड़ सकती है। फिर आपसे आईटीआर भरवाई जाएगी, लेट फीस के साथ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी अगर है तो वो भी लगाया जा सकता है। अगर आप रेगुलर फाइल नहीं करते हैं आईटीआर, अगर आप कहते हैं मैं आईटीआर फाइल नहीं करूंगा, तो कई बार बैंक डिडक्टर जो है वो हायर रेट पे आपका टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, अगर आपको कभी लोन लेना है, वीजा लेना है, तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, विलफुल डिफॉल्ट करते हैं, आपको पता है कि मुझे टैक्स देना लेकिन मैं नहीं दे रहा हूं, आईटीआर फाइल करने में नहीं फाइल कर रहा हूं, तो आप पे पेनल्टी लगेगी, साथ में आपको जेल भी भेजा जा सकता है। नेक्स्ट, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद से ही बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा और उस केस में आपको डिमांड नोटिस निकाल देगा और 50 से 200% की पेनल्टी भी लगा सकता है। अगर आपका कोई टैक्स डिमांड निकल के आती है तो आपने यहाँ पर अंडर रिपोर्टिंग इनकम मानी जाएगी या मिस रिपोर्टिंग मान के आप पे 50% से लेकर 200% तक की पेनल्टी भी एक्स्ट्रा आपसे वसूली जाएगी। तो आईटीआर फाइल करना, टैक्स देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है तो ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर नोटिस आ सकती है, क्योंकि एक तरफ तो आपकी रिटर्न नहीं भरी गई है, दूसरी तरफ आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ जाएगी। तो नोटिस से बचना है तो रिटर्न जरूर फाइल करना है। अगर कोई मिसमैच इश्यू हुआ AIS और 26AS से तो भी आपको नोटिस आ सकती है। तो कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपको फेस करने पड़ जाएंगे। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही आपको यहां पर मुसीबत में डाल सकती है। नोटिस, पेनल्टी, कई सारे बेनिफिट आपके जा सकते हैं अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। तो ध्यान रखें, हमेशा फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 में अगर आपकी इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट है या ज्यादा है, आईटीआर जरूर फाइल करें। अगर आप आईटीआर फाइल कर देते हैं तो इन सभी चीजों से एक बार के लिए आप बच जाएंगे, लेकिन अगर नहीं फाइल करेंगे तो आपने खुद पर ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिए और ये सारी चीजें जो है वो आप पर एप्लीकेबल हो सकती है। तो ध्यान रखें, आईटीआर जरूर फाइल करें। ये ना समझे सरकार ने 12 लाख की छूट दी है इसका मतलब है कि मुझे आईटीआर फाइल नहीं करना, जब मुझे टैक्स नहीं देना तो आईटीआर फाइल नहीं करना, ऐसा नहीं होता। अगर भले ही आपको टैक्स नहीं देना लेकिन आईटीआर आप जरूर फाइल करें। अगर आपके कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नहीं है, 4 लाख से अंदर इनकम है, तब आप स्किप कर सकते हैं, आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो चलेगा। लेकिन जो जो चीजें हमने बताई है, अगर इसमें कहीं पर भी आप आते हैं तो आईटीआर आपको फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।